अस्सलामुअलैकुम। स्टडी ऑनलाइन MBCS में खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। आज का टॉपिक आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिसमें आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर दे दिए जाते हैं और आपको उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मालूम करनी होती है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से उनका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक मालूम करना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शॉर्ट ट्रिक्स शेयर करूँगी जिसकी मदद से आप बासानी किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बासानी मालूम कर सकते हैं। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट, जिस ट्रिक की मैं आपसे बात कर रही थी वो ट्रिक ये है, ठीक है। आपको ये चीज़ें जहन में रखनी होंगी। ग्रुप ए में एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं और ग्रुप बी में डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। ग्रुप ए बड़ी आसानी से स्टूडेंट फाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर उन्होंने सही लिखी है तो ग्रुप ए में गलती नहीं होती। लेकिन डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स हैं उसका ग्रुप मालूम करने में अक्सर बच्चे जो है वो गलती कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चीज़ याद कर लेंगे, जहन में रख लेंगे, ये ट्रिक आपके जहन में होगी तो आप बी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका ग्रुप भी बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है तो आपका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक किस तरह से मालूम कर सकते हैं। बहुत इजी है, वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको हर चीज़ सही से समझ में आ जाएगी, ठीक है। साथ साथ हम इस ट्रिक का इस्तेमाल भी करते जाएंगे, ठीक है। अक्सर आपके एग्ज़ाम में एलिमेंट का नाम नहीं दिया जाता, सिर्फ एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है। तो अगर एटॉमिक नंबर दे दिए तब भी इसी तरह से हम मालूम करेंगे और अगर आपको नाम दे दिया जाए तो भी अच्छी बात है, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपको 11 दे दिया गया है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिख रहे हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आपको ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल याद होना चाहिए, ठीक है, कि हम किस तरह से फिल करते हैं, पहले किस ऑर्बिटल में कौन सा इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ठीक है। वो चीज़ आप याद करेंगे और एक चीज़ ये याद करेंगे कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, ठीक है, डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। ये आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। एक ऑर्डर याद होना चाहिए, एक ये चीज़ आपके जहन में होना चाहिए और एक ये शॉर्ट ट्रिक आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ आपके जहन में होंगी तो किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक मालूम करना आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए हम कर लेते हैं सॉल्व। अगर Z जो है यानी एटॉमिक नंबर 11 हो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करें 1s2 2s2 2p6 3s1 2 2 4 एंड 6 10 और 10 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 11, ठीक है। हमें एटॉमिक नंबर भी 11 दिया गया है। अब हम इसका ग्रुप मालूम करेंगे, ठीक है, पीरियड मालूम करेंगे और ब्लॉक मालूम करेंगे, ठीक है। अब अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर गौर करें तो एंड हो रही है एस पर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अब ऑर्बिटल के नंबर को अगर आप देखें, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ठीक है। जो सबसे बड़ा नंबर है वो इंडिकेट करता है पीरियड को। 3 है तो पीरियड क्या होगा, थर्ड पीरियड होगा, ठीक है। अब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो एस पर जो है वो 1 है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस पर एंड हो रही है तो हमें पता है एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट में जिस पर एंड हो रहा है एस पर, उसके ऊपर जो नंबर होगा, ठीक है, वही ग्रुप होगा। यानी इस पर 1 है तो ये ग्रुप 1A है, ठीक है। यानी सबसे बड़ा नंबर इंडिकेट पीरियड को कर रहा है, एंड जिस पे हो रहा है वो ब्लॉक को शो कर रहा है। एस पे एंड हो रहा है तो एस ब्लॉक एलिमेंट है। सबसे बड़ा नंबर 3 है तो थर्ड पीरियड है और ये एस के ऊपर जो नंबर है ये ग्रुप को शो कर रहा है, 1 है तो ये ग्रुप 1A का एलिमेंट है, ठीक है। अब अगर आपको एटॉमिक नंबर 7 दे दिया जाए तो उसका हम किस तरह से ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक मालूम करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2
2s2 2p3, ठीक है। अब हम उनको काउंट करते हैं, 2 2 4 और 4 के साथ 3 को ऐड करेंगे 7, और हमें एटॉमिक नंबर भी 7 दे दिया गया है, ठीक है। अब हमें इसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक मालूम करना है, ठीक है। ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप मालूम करना है, ठीक है। अब एंड हो रहा है पी पर, तो इसका मतलब है कि पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। पीरियड क्या है? अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें तो 1s 2s 2p, इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 2 है, ठीक है। तो ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। ग्रुप मालूम करना है, जो एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे उसमें एस के ऊपर जो नंबर था हमने वही उसका ग्रुप कह दिया, ठीक है। एस पर 1 था तो ग्रुप 1A के एलिमेंट थे, एस पर 2 था तो ग्रुप 2A के एलिमेंट, ठीक है। लेकिन जब पी ब्लॉक एलिमेंट हो जो पी पर एंड हो रहे हैं तो उसमें ये नहीं देखेंगे कि सिर्फ पी पर क्या है, ठीक है। उसमें पी के साथ साथ हम पी से पहले जो एस आया होगा उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे उन दोनों को काउंट करेंगे, ठीक है। पी पर 3 है और एस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 और 2 को जब हम आपस में ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये ग्रुप 5A के एलिमेंट है। अब अगर आपको एटॉमिक नंबर 19 दे दिया जाए तो आप उसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक किस तरह से मालूम करेंगे? सबसे पहले आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 and 6 10 हो गए, और फिर इसके साथ 2 ऐड करेंगे 12 और फिर 6 ऐड करेंगे तो 18, ठीक है। हमें एटॉमिक नंबर 19 दिया गया है, ठीक है। अब अगर हम इसको काउंट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो ये कितने हो जाएंगे? 19, ठीक है। 10 12 18 190, ठीक है। अब हमें इसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक मालूम करना है, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक मालूम करना है, ठीक है। ये एंड हो रहा है एस पे, तो इसका मतलब है कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अब अगर हम नंबर्स को देखें 1s 2s 2p 3s 3p 4s, इन सब नंबर्स में से 4 बड़ा है, ठीक है। तो ये 4 जो है इसका पीरियड को शो कर रहा है, फोर्थ पीरियड, ठीक है। अब हमें ग्रुप मालूम करना है। हमने कहा था जो एस ब्लॉक एलिमेंट होंगे उसमें सिर्फ एस पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं से मालूम कर देंगे कि इसका ग्रुप है, पी वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसके साथ हमें उससे पिछले एस वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तब हमें ग्रुप मालूम होगा। इसमें एस के ऊपर 1 है तो ये ग्रुप 1A का एलिमेंट है, ठीक है। अब नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर आपको 10 दे दिया गया है, सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। 2 2 and 6, तो ये कितने हो जाएंगे? 10। एटॉमिक नंबर भी हमें 10 दिया गया। अब ये पी पर एंड हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पी पर एंड हो रही है, ठीक है। 1s 2s 2p, इनमें सबसे बड़ा नंबर 2 है, तो इसका मतलब है कि सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। और अब हमें इसका ग्रुप मालूम करना है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है तो पी ब्लॉक एलिमेंट में पी के ऊपर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लास्ट पी पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उससे पहले वाले एस पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उन दोनों को हम काउंट करते हैं, फिर हम ग्रुप मालूम करते हैं। अब 6 और 2 को जब हम काउंट कर देंगे तो 8 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप 8A से बिलोंग करता है। अब यहाँ हमारे पास एटॉमिक नंबर 36 है। सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s2, ये एस है, ठीक है। 2s2
2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। ठीक है, अब अगर हम इसको काउंट करते हैं 2 2 6 10 हो गए, 2 6 2 फिर 10 हो गए। ठीक है, उसके बाद 10 ऐड कर देंगे तो 30, यानी 10 10 20 10 30 और 6 ऐड करेंगे तो 36। ठीक है, अब ये एंड हो रहा है पी पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पी पर एंड हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा नंबर 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, सबसे बड़ा नंबर 4 है। ठीक है, 4 से बड़ा नंबर नहीं आया हुआ, तो इसका मतलब है कि ये 4th पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, अब हमें ग्रुप मालूम करना है। पी ब्लॉक एलिमेंट है तो हम पी के ऊपर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसको भी काउंट करेंगे, और उससे पहले जो एस आया होगा उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी साथ में काउंट करेंगे, तो हमें ग्रुप मालूम हो जाएगा। ठीक है, पी और एस, पी के ऊपर 6 है और एस पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8, तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप 8A से बिलोंग करता है। ठीक है, यानी ये चीज़ हमें बता रही है ग्रुप, और जो सबसे बड़ा नंबर है ये हमें पीरियड बता रहा है, और पी जो एंड जिस पे एंड हो रहा है ये हमें ब्लॉक बता रहा है। ठीक है, चलिए अब ये कर लेते हैं, अगर एटॉमिक नंबर 24 हो। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ये काउंट कर लेते हैं कितनी है, 2 2 and 6 10 हो गई, फिर 2 and 6 8 18 हो गया। ठीक है, 4s2 अब ये हो जाएगा 20, और हमें कितना चाहिए 24, 3d4 2 2 6 10 हो गए, 2 6 2 फिर 10 हो गए, यानी 20 और 4 24। ठीक है, अब जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है लिखी है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको पता है कि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम कहेंगे कम्प्लीटली फिल्ड है। ठीक है, तो फिर हाफ फिल्ड कितना होगा, जब डी पर 5 होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो ज़्यादा स्टेबल होती है जिसमें कोई एलिमेंट जो है वो हाफ फिल्ड हो या कम्प्लीटली फिल्ड हो। ठीक है, तो डी पर 4 है, अगर मैं यहाँ एस के ऊपर जो 2 है इस तरह एक कम करके एस के ऊपर 1 लिख देती हूँ और डी को 5 बना देती हूँ, तो डी जो है वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल है। हम इसका ग्रुप पीरियड और ब्लॉक मालूम करेंगे, ये डी पर एंड हो रहा है तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा नंबर अगर हम देखें 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर 4 है, 4 से बड़ा नंबर यहाँ नहीं है इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसका मतलब है ये 4th पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, इसका पीरियड क्या है 4। अब हमें ग्रुप मालूम करना है। अब डी पर 5 है और एस पर 1 है, 5 और 1 को हम ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ये ग्रुप 6b से बिलोंग करता है। ठीक है, इस तरह से अगर आपको एटॉमिक नंबर 17 दे दिया जाए, सबसे पहले आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, 1s 2s 2p 1s2 2s2 2p6 3s2। अभी कितने हो गए 10 and 12, हमें कितने चाहिए 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, अब हो जाएंगे 17। ठीक है, 2 2 6 10 12 and 17। अब हमें इसका ग्रुप पीरियड ब्लॉक मालूम करना है।
पी पर एंड हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। 1s 2s 2p 3s 3p सबसे बड़ा नंबर इनमें कौन सा है? 3 है। 3 से बड़ा नंबर नहीं है इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, तो इसका मतलब है ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। अब हमें इसका ग्रुप मालूम करना है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी लास्ट में जो सबसे एंड में पी आया है, इस पर मौजूद इलेक्ट्रॉन और इससे पहले वाले एस पर मौजूद इलेक्ट्रॉन दोनों को काउंट करेंगे तो हमें इसका ग्रुप मालूम हो जाएगा। 5 के साथ 2 ऐड कर देंगे तो 7 बन जाएगा, तो इसका मतलब है ये ग्रुप 7A से बिलोंग करता है। अगर एटॉमिक नंबर 29 आपको दे दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 2 6 10 हो गए। 2 6 2 20 और हमें 29 चाहिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ठीक है। अब ये बनता है 29। 29 तो हमें 29 एटॉमिक नंबर दे दिया गया था, हमने उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली। लेकिन मैंने आपको पीछे भी बताया कि डी जो है वो जब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमें कहेंगे कि कम्प्लीटली फिल्ड है। उसको अगर हम हाफ फिल्ड लिखेंगे तो ये डी के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो जो इस तरह की कन्फिग्रेशन जिसमें लास्ट ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो वो ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो अगर मैं एस के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनमें से एक कम कर देती हूँ, S1 लिख देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 3d10 आ जाएगा, यानी डी जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब जो इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ज़्यादा स्टेबल है तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अगर डी पर 4 आ रहा है और एस पर 2 है और एस पर एक कम करने से हम डी को 5 बना सकते हैं, हाफ फिल कर सकते हैं, तो उस तरह से कर देंगे। इस तरह से अगर डी पर 9 आ रहा है और एस पर 2 है तो एस पर एक कम करके डी को हम 10 कर देंगे, यानी कम्प्लीटली फिल कर देंगे, ठीक है। अब ये डी पर एंड हो रहा है तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इसमें 4 सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये 4th पीरियड से बिलोंग करता है ये एलिमेंट। अब हमें इसका ग्रुप मालूम करना है। डी के ऊपर 10 है और उससे पहले वाले एस पर 1 है, ठीक है। तो जब डी पर 10 होगा और एस पर 1 होगा तो ये ग्रुप 1b से बिलोंग करेगा। अगर आपको एटॉमिक नंबर 49 दे दिया जाए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, हमें कितने चाहिए? 49। 2 2 and 6 10, 2 6 and 2 20 and then 10 30 और हमें 49 चाहिए। 3d 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 2 2 6 10 2 6 2 10 20 then 10 30 36 38, ठीक है, 4d 10, फिर इसके बाद आएगा 5p 1, ठीक है। अब अगर हम इसको काउंट करते हैं 10 10 20 30 36 38 48 और 49, ठीक है। अब P के पास 1 है और P से पहले आने वाले S के पास 2 है, तो 2 और 1 को अगर हम काउंट करेंगे तो हो जाएगा 3, तो ये ग्रुप 3A से बिलोंग करता है, ठीक है। ये जो एलिमेंट इसका 49 एटॉमिक नंबर दे दिए गए हैं।
ठीक है। अब हमें ब्लॉक मालूम करना है, पी पर एंड हो रहा है तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। और पीरियड मालूम करना है तो इसमें सबसे बड़ा नंबर 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P, इनमें सबसे बड़ा नंबर जो है 5 ही आ रहा है। ठीक है, 5 से बड़ा नंबर नहीं आ रहा, तो ये 5th पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर 47 आपको दे दिया जाए, सबसे पहले आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखेंगे तो आप ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक मालूम नहीं कर सकते। अगर वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का कहें या नहीं कहें, आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाजमी लिखनी है। ठीक है, उसी से आप ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक मालूम कर सकते हैं। 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10। इसको काउंट कर लेते हैं पहले। 2 2 6 10, 2 6 2 20, देन 10 30, हमें 47 चाहिए ना। 4P6 5S2, अब 38 हो गए। ठीक है, 5S2 38, हमें चाहिए 47। 5S2 एंड 4D 9। ठीक है, अब अगर हम, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई है, लेकिन डी जो है वो, अगर हम एक नंबर डी को दे देते हैं तो ये डी जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम S2 पर जो है एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं, S1 लिख देते हैं और यहाँ D10 कर देते हैं, तो डी जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो हम D10 कर देंगे और S को 1 कर देंगे। ठीक है, अब D10 है और S पर 1 है। ठीक है, तो ये किस, अगर S1 हो और D10 हो तो ये ग्रुप 1B से बिलोंग करता है एलिमेंट। ये शॉर्ट ट्रिक में आप याद कर लेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब D पर एंड हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये D ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, और इनमें सबसे बड़ा नंबर अगर हम देखते हैं 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें 5 आ रहा है, 5 से बड़ा नंबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये 5th पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है।